हेलो एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ यूपीएससी। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हाल ही में होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको अगले 5 सालों के लिए बैन किया जा चुका है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिबंधित करने के बाद तीन ऑर्गेनाइजेशन यानी तीन संगठन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, मनीथा नीथी पासराई, जो तमिलनाडु का ऑर्गेनाइजेशन था, तो इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस को मिला करके जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया। पिछले कुछ दिनों में एनआईए एवं ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया टेरर एक्टिविटीज से रिलेटेड। इसके दौरान 100 से अधिक जो लीडर्स थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और या फिर एसोसिएटेड पीपल्स थे, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड थे, उनको अरेस्ट किया गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया गया कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन था, यह ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न प्रकार के जो क्राइम्स थे उनमें संलग्न था। अब ये कुछ क्राइम्स ऐसे क्राइम भी थे जैसे कि टेरर एक्टिविटीज से रिलेटेड, साथ ही साथ इनकी जो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो टेरर फंडिंग होती थी वो फॉरेन कंट्री से भी होती थी, यानी कि फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडिया। सो इन द टेरर फंडिंग केस, साथ ही साथ जो इसके द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि भारतीय आंतरिक सुरक्षा को जो थ्रेट क्रिएट की जा रही थी, इन सभी के चलते, साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक अथॉरिटी थी, वैल्यूज थी, कहीं ना कहीं उसमें जो है डिसरिस्पेक्ट आ रहा था। तो इन सब के चलते जो है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का यूज करते हुए इसका जो सेक्शन 3 है, इसके अंदर जो पावर कन्फर की गई है, इसके सब सेक्शन 1 का यूज करते हुए होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशंस को, साथ ही साथ इसके साथ जो अदर एफिलिएटेड 8 ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि इसके साथ एफिलिएटेड थे, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा अगले 5 साल के लिए जो है पूरी तरह से इनको बैन कर दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर जो ये बैन किया गया है इससे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार से जो अगर ऑर्गेनाइजेशन बैन किया जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है विभिन्न प्रकार की जो मीटिंग्स इनके द्वारा की जाती थी, अब वो मीटिंग्स ये नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो ये एक्टिव थे, तो इस प्रकार से इनके द्वारा जो अदर एक्टिविटी थी लाइक एक्सेप्टिंग द फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया, साथ ही साथ फंड क्रिएट करना या फिर इनके द्वारा जो है हेड क्वार्टर स्थापित करना, तो इस प्रकार की जो इनके द्वारा पॉलिटिकल गतिविधियां थी वो कंप्लीट तरीके से जो है बैन हो जाएंगी, यानी प्रतिबंध इन पर जो है लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट जो क्रिएट किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है पाबंदी लगेगी, और साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग होती थी उस पर भी पाबंदी लगेगी, और जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरल बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज थे, तो उन पर भी जो है उसका जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा था, तो उस पर भी जो है लगाम लगाई जा सकेगी। तो इस प्रकार से पीएफआई मीन यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि 2006 में इसकी स्थापना की गई, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया गया कि यह विभिन्न प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलग्न है। तो हमने यहाँ पर जाना कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो जो कि प्रतिबंधित किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा अगले जो है 5 सालों के लिए, साथ ही साथ इसके एफिलिएटेड जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसका क्या जो है इम्पैक्ट होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और कमेंट सेक्शन में अपने जो है व्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच।